नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय जहां अभी हाल ही में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। आज के इस वीडियो में जानेंगे ये 2 नए न्यायाधीश कौन हैं, साथ ही इनसे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी आज के इस वीडियो पे आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम है, ठीक है, इसके द्वारा भी हाल ही में 2 नामों की अनुशंसा भेजी गई थी केंद्र सरकार के पास, ठीक है। और ये 2 नाम कौन-कौन से हैं? इनमें एक तो है प्रशांत कुमार मिश्रा और एक है केवी विश्वनाथन, ठीक है। और इस पर जैसे ही केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दी, इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, दैट इज प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन, ठीक है, इन दोनों ही को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई गई है, ठीक है। और इन दोनों ने ही जो अपनी शपथ है या अभी हाल ही में जो बीता सप्ताह रहा है उसके फ्राइडे को इन लोगों ने अपनी पद की शपथ ली है। अच्छा, इसके साथ ही इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवी विश्वनाथन का, ठीक है। केवी विश्वनाथन का वैसे तो ओवरऑल जो टेन्योर होगा ये होगा मई 25 2031 तक का, ठीक है, जिसमें से ये आखिरी के तकरीबन 9 महीने या थोड़ा उससे ज्यादा कह सकते हो, उसमें ये भारत के 58वें चीफ जस्टिस भी होंगे, ठीक है। यानी अगस्त 2023 से लेकर के मई 25 2031 तक ये भारत के 58वें चीफ जस्टिस होंगे, नाम ध्यान रखना है। इसके साथ ही ध्यान रखना है अभी हाल ही में एक्चुअली में जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो जजेस की स्ट्रेंथ होती है ये होती है 34, ठीक है, जिसे 33+1 के टर्म में होता है। 33 जजेस होते हैं और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टोटल 34 का यहाँ पर सिस्टम होता है, टोटल 34 जजेस होते हैं। तो इनमें हुआ क्या था कि अभी हाल ही में 2 जज रिटायर हुए थे, ठीक है। इनमें कौन कौन है? इनमें एक तो थे जस्टिस दिनेश महेश्वरी और एक थे जस्टिस MR शाह, ठीक है। ये दोनों अभी हाल ही में रिटायर हुए थे, जिसके बाद अब 2 नए जज के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। इन दोनों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना है। एक नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक है, और एक नाम है केवी विश्वनाथन। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो केवी विश्वनाथन है यह एक्चुअली में जजेस की उन सूची में शामिल हो गए हैं जिन्हें बार से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के बेंच में प्रमोशन किया गया है, ठीक है। हालांकि इस सूची में जो सबसे पहला नाम आता है यह है जस्टिस SM सीकरी का, ठीक है। जस्टिस SM सीकरी इससे पहले बार काउंसिल में थे और उन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जज के तौर पर प्रमोट किया गया था। इसके साथ ही साथ इस सूची में जो दूसरा नाम आता है यह है जस्टिस UU ललित का। जस्टिस UU ललित इस सूची में दूसरे स्थान पर आते हैं। अच्छा, साथ ही साथ आप बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में कि जो जस्टिस UU ललित हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में भारत के कितने नंबर के चीफ जस्टिस थे, है ना, कौन से नंबर के ये चीफ जस्टिस थे, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके साथ ही बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में की गई थी। इसने अपना कार्य 28 जनवरी सन 1950 से शुरू किया था। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय नहीं हुआ करता था, ठीक है। पहले इस सर्वोच्च न्यायालय ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ जजेस की संख्या 34 होती है, जैसा हमने पहले ही बताया। इसके अंतर्गत एक चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी के 33 जजेस होते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है, ठीक है, यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑन कोलेजियम की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। साथ ही साथ इन्हें शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं इसके अंतर्गत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है, ठीक है, बट मैक्सिमम एज ध्यान रखना है 65 ईयर्स है। इसी तरीके का कुछ सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बाकी जजेस का भी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कोई भी जजेस अगर अपॉइंट किया जाता है तो इसके रिगार्डिंग कोई भी मिनिमम एज नहीं है, ठीक है, बट मैक्सिमम एज ध्यान रखना है ये है 65 ईयर्स। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ये अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नाम इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला नाम आता है जस्टिस श्री HJ कानिया। जस्टिस श्री HJ कानिया भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। साथ ही एक और नाम है, ये है KN सिंह का, ठीक है। KN सिंह कौन है? तो ये अब तक के जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सबसे जो शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है ये रहा है जस्टिस KN सिंह का, ठीक है। इनका जो टेन्योर था ये 25 नवंबर 1991 से लेकर के 12 दिसंबर 1991 तक का ही था। तो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर की अगर हम बात करेंगे तो ये नाम निकल कर आता है जस्टिस KN सिंह का। इसके अलावा एक और नाम है यहाँ पर YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़
इनका जो टेन्योर है ये सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका टेन्योर 1978 से लेकर के 1985 तक का रहा है। इसके अलावा एक और नाम है, यह है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। साथ ही साथ पहली मुस्लिम चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो इनका नाम आता है, यह है एम हिदायतुल्लाह, जो कि भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। बात करें सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो इसके रिगार्डिंग योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है यह है भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के तौर पर या फिर 10 वर्ष अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया होना चाहिए। जैसा हमने पहले ही बताया, इसमें कोई भी मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं होती है, बट मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होती है। बाकी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इन्हें शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की अभी हाल ही में जो 2 नए जज अपॉइंट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, इसके बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।